तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 24 सितंबर 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, फोन पे लॉन्च करेगी ऐप स्टोर, एंड्रॉइड ऐप डेवलपर्स को इन्वाइट किया गया। गूगल के दबदबे को चुनौती देगी कंपनी। जी हाँ, वॉलमार्ट के निवेश वाली फोन पे एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए ऐप स्टोर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, यानी कि प्ले स्टोर जैसी सर्विस। फोन पे के ऐप स्टोर का नाम इंडस होगा। जानकारी के मुताबिक फोन पे कंपनी ने एंड्रॉइड ऐप डेवलपर्स को अपनी ऐप लिस्ट करने के लिए इन्वाइट किया है। बताया गया इसके जरिए फोन पे कंपनी एंड्रॉइड ऐप डिस्ट्रीब्यूशन में गूगल की मोनोपोली यानी कि दबदबे को चुनौती देना चाहती है। वहीं आपको बता दें ये ऐप मेड इन इंडिया होगा। वहीं जानकारी के मुताबिक इस ऐप को 12 स्थानीय भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी के मन की बात का 105वां एपिसोड आज होगा टेलीकास्ट। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो सकती है। पिछले एपिसोड में पीएम मोदी ने G20 पर बात की थी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 24 सितंबर को अपने मन की बात के प्रोग्राम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के मन की बात का 105वां एपिसोड होगा। इस कार्यक्रम को सुबह 1 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा। इस एपिसोड में पीएम मोदी महिला आरक्षण बिल पर चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले बीते 27 अगस्त को जो 104वां एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था, उसमें पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता और G20 की बैठक पर बात की थी। वहीं साथ ही में आपको बता दें पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के दौरान देशवासियों के लिए पीएम मोदी की ओर से कई नए ऐलान सामने आ सकते हैं। देखिए अगली खबर, टिकटों में मुसलमानों की भागीदारी बढ़ाएगी बीजेपी। मुस्लिम प्रत्याशियों के लिए हुआ है सर्वे। पिछले चुनाव में था केवल एक कैंडिडेट। जी हाँ, राजस्थान में मुस्लिमों को एक भी टिकट नहीं देने की अब तक चली आ रही चर्चाओं के उलट भाजपा इस बार के चुनाव में अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी कर रही है, यानी कि मुसलमानों को टिकट दिए जाएंगे चुनाव के। जानकारी के मुताबिक राजस्थान की 40 मुस्लिम बहुल सीटों में से जीत की संभावना तलाशने के लिए 15 सीटों पर पार्टी की ओर से मुस्लिम दावेदारों को लेकर सर्वे करवाया जा रहा है। इस सर्वे होने के बाद फैसला लिया जाएगा कि राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होने हैं तो उसमें कितने विधायकों के लिए मुस्लिम लोगों को टिकट देनी है। देखिए अगली खबर, पति के सामने पत्नी से किया गया गैंगरेप। अब दोनों ने दे दी है अपनी जान। दो दोस्तों ने युवक को शराब पिलाकर ये दरिंदगी की है। जान देने से पहले पीड़ित महिला ने वीडियो बनाकर सभी जानकारी दी। जी हाँ, यूपी के बस्ती में 2 पड़ोसियों ने एक युवक के सामने ही उसकी पत्नी से गैंग रेप किया। बताया गया दोनों आरोपी घर में खाना खाने के लिए आए थे। वहाँ उन लोगों ने युवक को पहले ज्यादा शराब पिला दी, फिर युवक के नशे में होने के बाद दोनों ने उसकी पत्नी के साथ गैंग रेप किया। इसके बाद दोनों घर से भाग गए। जानकारी के मुताबिक ये घटना बीते 20 सितंबर की रात को रुधौली थाना क्षेत्र के गाँव की है। वहीं बताया गया है इस घटना से दुखी होकर पति पत्नी ने अगले ही दिन यानी कि 21 सितंबर को सुबह सुबह जहर खा लिया। पति की 21 सितंबर को बस्ती के जिला अस्पताल में जान चली गई। वहीं पत्नी अगले दिन 22 सितंबर को अपनी जान दे बैठी। हालांकि जान देने से पहले दोनों ने अपने बच्चों से अपना एक वीडियो भी बनवाया था, जिसमें उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया। इस मामले में महिला के देवर ने गैंग रेप का केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने घटना के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी का नाम त्रिलोकी है, वहीं दूसरा आरोपी नाबालिग है। इसी की वजह से उसका नाम भी नहीं बताया गया है। देखिए अगली खबर, नाबालिग बेटी ने की दरिंदे पिता की गोली मारकर हत्या। 3 महीने से कर रहा था बलात्कार। जी हाँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक चौंकाने वाली घटना में 14 साल की नाबालिग लड़की ने अपने पिता की गोली मारकर जान ले ली है। पुलिस के मुताबिक पिता पिछले 3 महीने से अपनी ही बेटी नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दे रहा था, यानी कि उसका यौन शोषण कर रहा था, जिससे तंग आकर लड़की ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को गोली मारकर अपने पिता की जान ले ली। देखिए अगली खबर, अब ब्लिंकिट से iPhone 15 भी होगा डिलीवर। महज 15 मिनट में पहुंचेगा आपके घर। जी iPhone 15 सीरीज का क्रेज काफी सर चढ़ के बोल रहा है। पहले सेल में लोग सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े थे, जिससे वो अपना नया iPhone खरीद पाए। लेकिन अब आपको बता दें कि iPhone 15 जो ब्लिंकिट नाम का ऐप है, उसके जरिए भी डिलीवर किया जाएगा। बताया गया कहीं कहीं पर ये फोन केवल 15 मिनट के अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर आपके एरिया में, आपके शहर में, आपके जिले में या आपके राज्य में ब्लिंकिट ऐप सर्विस देता है तो आपको भी ये सर्विस मिल सकती है। आईफोन को लेकर देखें एक और खबर कि iPhone 14 के मुकाबले iPhone 15 की सेल पहले दिन रही 2 गुनी। सबसे ज्यादा iPhone 15 और iPhone 15 प्लस की है डिमांड। शुरुआती कीमत है केवल 79,990 रूपए। जी एप्पल के iPhone 15 सीरीज की सेल ओपन होते ही इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। बीते शुक्रवार यानी कि 22 सितंबर को सेल के पहले दिन नए iPhone 15 की बिक्री iPhone 14 के मुकाबले 2 गुनी हुई। देखिए अगली खबर, आज 9 नई वंदे भारत ट्रेनों की होगी शुरुआत। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे हरी झंडी। 11 राज्यों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। जी हाँ, पीएम मोदी आज रविवार को 9 नई वंदे भारत ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें 11 राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगी। इन राज्यों में शामिल है राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। 9 ट्रेनों में से पहली वंदे भारत ट्रेन केरल में कासरागोड से तिरुवनंतपुरम के बीच चलेगी। वहीं राजस्थान में दूसरी ट्रेन जयपुर से उदयपुर के बीच चलेगी। वहीं तीसरी ट्रेन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विजयवाड़ा, रेनीगुंटा और चेन्नई के बीच चलेगी। वहीं चौथी ट्रेन तमिलनाडु में तिरुनेलवेली, मुदेर और चेन्नई के बीच चलेगी। वहीं गुजरात में जामनगर और अहमदाबाद के बीच चलेगी 5वीं ट्रेन। वहीं झारखंड और पश्चिम बंगाल में 6ठी ट्रेन रांची से हावड़ा के बीच चलेगी। वहीं 7वीं ट्रेन हैदराबाद से बेंगलुरु के बीच चलेगी। तेलंगाना और कर्नाटक में वहीं 8वीं वंदे भारत ट्रेन उड़ीसा में राउरकेला से पुरी के बीच चलेगी। वहीं 9वीं ट्रेन बिहार और पश्चिम बंगाल में चलेगी, पटना से हावड़ा के बीच। देखिए अगली खबर, 30 सितंबर तक निपटाने हैं 4 जरूरी काम।
आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। जी आने वाले 30 सितंबर से पहले 4 ऐसे काम हैं जो कि कई लोगों को निपटा लेना चाहिए, वरना 30 सितंबर के बाद कई तरह की परेशानी देखने को मिल सकती है। तो जानकारी के मुताबिक पहला काम है स्मॉल सेविंग स्कीम अकाउंट को लेकर बताया गया। अगर आपने भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना या अन्य छोटी बचत योजनाओं में निवेश किया है तो आने वाले 30 सितंबर तक आधार नंबर पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपडेट कराना होगा। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपके निवेश पे रोक लग सकती है और अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। वहीं दूसरा काम बताया गया है एसबीआई के वी केयर डिपॉजिट को लेकर। आपको बता दें एसबीआई ने वी केयर डिपॉजिट स्कीम इस महीने 30 सितंबर को खत्म करने का फैसला लिया है। आपको बता दें इस वाली स्कीम के जरिए सीनियर सिटीजन को 5 साल या उससे ज्यादा समय के एफडी कराने पर आम दिनों के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलता है। तो ये वाली स्कीम 30 सितंबर के बाद खत्म हो जाएगी। वहीं तीसरा काम है अपने डीमेट अकाउंट में नॉमिनीज को जोड़ना। बताया गया जो भी लोग डीमेट अकाउंट चलाते हैं यानी कि शेयर बाजार से शेयरों को खरीदने के लिए जिस अकाउंट की जरूरत पड़ती है उस डीमेट अकाउंट में अगर नॉमिनी के नाम को अपडेट नहीं किया है तो आने वाले दिनों में ऐसा डीमेट अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है यानी कि बंद हो सकता है। वहीं चौथा काम बताया गया 2000 रुपए के नोटों को लेकर। जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने का ऐलान किया है। जैसा कि आप जानते हैं आरबीआई ने 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने के लिए कहा है। इसके बाद ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो जिन भी लोगों के पास 2000 रुपए के नोट हैं तो 30 सितंबर से पहले से बदल लें। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ये भी बता दिया गया था कि ये डेडलाइन बढ़ाई नहीं जाएगी। आइए अब देखते हैं अगली खबर। आने वाले 26 सितंबर को रोल आउट होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो एआई असिस्टेंट। 1 नवंबर से अवेलेबल होगा ये ऐप। जी हाँ, सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प आने वाले 26 सितंबर को विंडोज ऑफिस के लिए एक एआई असिस्टेंट रोल आउट करने जा रहा है। कंपनी ने इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट को पायलट दिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के को पायलट ब्रांड एआई असिस्टेंट अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और डिवाइस पर काम करेगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले 26 सितंबर को माइक्रोसॉफ्ट की ओर से एक एआई असिस्टेंट लॉन्च किया जाएगा। जैसे कि गूगल असिस्टेंट है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का असिस्टेंट होगा वो एआई आधारित होगा, यानी कि वो कई चीजें आपको खुद ही बताएगा। देखिए अगली खबर। अमेरिका को भारत और कनाडा में से चुनना पड़ा तो भारत को चुनेंगे। पेंटागन के पूर्व अफसर बोले कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो की इंडिया से लड़ाई चींटी के हाथी से भिड़ने जैसी है। जी हाँ, कनाडा ने भारत पे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया है। इस पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के पूर्व अफसर का कहना है कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों से भारत के मुकाबले कनाडा को ज्यादा खतरा है। साथ ही अगर अमेरिका को भारत और कनाडा के बीच किसी को चुनना पड़ा तो अमेरिका भारत को चुनेगा। देखिए अगली खबर। चांद पर लैंडर और रोवर ऑटोमेटिकली जागेंगे, इसके 50-50 के हैं चांस। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर बोले विक्रम और प्रज्ञान को धरती से सिग्नल नहीं भेजे जा सकते। जी हाँ, चांद की जमीन पे मौजूद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ऑटोमेटिकली जागेंगे। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने बीते 22 सितंबर को ये बात कही है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो का हिस्सा है। लैंडर और रोवर के जागने के चांसेस 50-50 हैं, यानी कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, जो रोवर है, जो कि वहाँ पे अध्ययन कर रहा था और उसने 14 दिन अध्ययन करने के बाद अपना मिशन पूरा किया तो वो आने वाले दिनों में फिर से एक्टिव हो सकता है, फिर से जाग सकता है। हालांकि इसके चांसेस 50-50 है, यानी कि जाग भी सकता है या नहीं भी जाग सकता। बात यह है कि अभी हाल ही में 14 दिन तक बहुत कड़ाके की ठंड रही है चांद पर। इसी की वजह से इतनी ज्यादा ठंड में किसी भी मशीन का सही रह पाना काफी मुश्किल है। इसी की वजह से कहा गया है कि 50-50 के चांसेस हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले ये कहा गया था कि इसरो की ओर से लैंडर और रोवर को सिग्नल भेजा जाएगा। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि धरती से फिलहाल सिग्नल नहीं भेजा जा सकता, बल्कि प्रज्ञान रोवर और जो लैंडर है वो ऑटोमेटिकली ही जागेंगे अगर उन्हें जागना होगा तो, अगर वो सही सलामत बचे होंगे तो। देखिए अगली खबर। मानसून यानी कि बारिश का मौसम फिर लौटा। दिल्ली एनसीआर में आज होगी बारिश। वहीं मौसम विभाग ने बिहार के लिए जारी किया है बारिश का रेड अलर्ट। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में आज आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होगी। वहीं बताया गया मौसम विभाग ने बिहार को लेकर बारिश का या कह लें बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आसान शब्दों में कहें तो बिहार के कई हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश होगी। अब दोस्तों बारिश की बात चली है तो आइए आपको लगे हाथ तो अगली खबर में बताते हैं क्या 24 सितंबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। स्काईमेट वेदर ने जारी किया है मौसम का पूर्व अनुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, बिहार में, झारखंड के कुछ हिस्सों में, महाराष्ट्र में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी असम, मेघालय, दक्षिणी मध्य प्रदेश, पूर्वी गुजरात, दक्षिण पूर्व राजस्थान और लक्षद्वीप में आज हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि इन राज्यों के भी कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी पूर्व उत्तर भारत, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्व उत्तर राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी आज हल्की बारिश हो सकती है। बाकी देश की राजधानी दिल्ली
दिल्ली के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। देखिए अगली खबर, पाकिस्तान में 39% आबादी है गरीबी रेखा के नीचे। वर्ल्ड बैंक ने कहा पिछले साल से ये 5% बढ़ी है। वहाँ लोगों की रोजाना कमाई हमारे 300 रुपए से भी कम है। जी हाँ, पाकिस्तान को लेकर वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि बीते 5 साल में पाकिस्तान के अंदर गरीबी रेखा का आंकड़ा बढ़ गया है। 39% आबादी ऐसी है जो कि गरीबी रेखा के नीचे है। वहीं बताया गया इनकी कमाई हमारे भारतीय रुपए के हिसाब से 300 रुपए से भी कम है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।